अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमने करना है एक्सरसाइज 7A हमारी चल रही थी, तो उसमें हमने 5 क्वेश्चन बेटा कर लिए थे। छठा क्वेश्चन आज स्टार्ट करना है हमने। तो दो ही चीज़ें इस चैप्टर में चल रही हैं, बहुत ही आसान सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था इस चैप्टर में, और जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का दो ही तो टोटल फार्मूले थे। तो आपको उसने पहले खुद ही दे दिया, इफ़ A1 इज़ इक्वल टू 5, D इज़ इक्वल टू 3, AN इज़ इक्वल टू 32। तो अब तीन चीज़ें तो आपको गिवन है, और फार्मूला आपके पास क्या होता है, AN इज़ इक्वल टू A1। इधर इक्वल का साइन लगा हुआ है बेटा, ये गलत है, प्लस है आगे, आपको पता है फार्मूला पड़ा हुआ है पीछे। AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब हमने तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, वो फाइंड आउट करनी है। और AN भी हमें गिवन है 32, A1 भी हमें गिवन है, D भी हमें गिवन है। तो फिर इसका मतलब ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। तो वैल्यूज सारी पुट करें हमारे पास, और फिर 3 हमारे पास D की जगह पे है, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बन जाएगा, 3n माइनस 3। अब अरेंज करें जस्ट। आपने बेटा n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास इसमें, n के अलावा बेटा हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे रखें, और n वाली वैल्यू एक साइड पे रखें। उसके बाद हमने जस्ट n निकालना है, तो n के साथ जो भी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएं। इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको पता है। तो बेटा हमारे पास n का आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो ये छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है विच टर्म। अब हमने हमारे पास इसमें टर्म बतानी है, कौन सी टर्म होगी। ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 148। मतलब n की जगह पे क्या पुट करें, टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, n को कहते हैं। n की जगह पे क्या पुट करें कि 148 आंसर है, और ये हमें सीक्वेंस गिवन है। तो पहले सीक्वेंस में से तो वैल्यू निकाल लें, आपको पता होता है बेटा। A1 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, समझ आ गया। पहला जो होता है A1 होता है। फिर उसने लिमिट हमें खुद नहीं दे दिया बेटा, आखिरी हिस्सा हमारे पास जा कहाँ तक रहे हैं, या आंसर क्या है हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं, AN हमारे पास। वो कितना है, 148। आपका तो टारगेट है विच टर्म हमारे पास के n की जगह पे क्या पुट करें। तो ये जो 148 गिवन है, ये क्या है हमारे पास, AN। जो आंसर है उसका दूसरी साइड पे आना है, वो 148 है। D आप इजीली बेटा निकाल सकते हैं, आपको पता है दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस करते होते हैं, या तीसरी में से दूसरी को माइनस करते होते हैं, जैसे भी करें। 10 माइनस 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा हमारे पास। तो D भी आपने निकाल लिया, AN भी आपके पास मौजूद है, A1 भी आपके पास मौजूद है। तो n निकालना कोई मुश्किल है बेटा, फार्मूला तो वही है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास। तो फार्मूला वही है, तो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं इसको। तो वैल्यू सारी पुट करें, 148 इज इक्वल टू -2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 6 हमारे पास। तो अगेन वही वाला प्रोसीजर सारा, n के अलावा सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करें, उनको प्लस माइनस करें जैसे भी हो रही है हमारे पास, और n वाली वैल्यू बिल्कुल इक्वेशन की एक साइड पे रखें। तो बेटा हमारे पास आ रहा है 6n इज़ इक्वल टू 156। अब आपने n निकालना है यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा, 156/6 हमारे पास। तो अब 156 के साथ आप 6 को डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है बेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उसमें हमारे पास कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ A1 इज इक्वल टू 2। A1 भी बेटा आपको गिवन है, D इज इक्वल टू 5, वो भी आपको गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, AN फाइंड आउट करना है।
तो देखते हैं हमारे पास क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक हो गया। अब ए वन की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है 2, डी की जगह पे हमारे पास 5 है, लेकर चलें इसको हमारे पास। तो क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, यहाँ जहाँ पर हमने छोड़ा था, तो इसको मल्टीप्लाई करा दें बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 5 को जब एन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5n, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा -5, तो -5 प्लस 2 क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। तो यही हमारे पास आया, ए एन इज इक्वल टू -3 प्लस 5n। तो ये आपके पास बेटा है ए एन का जनरल टर्म का हमारे पास स्टेटमेंट या वैल्यू जिसे आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, उसमें कहता है फाइंड आर इफ़ ए वन इज इक्वल टू 7, ए 5 इज इक्वल टू 448। अब आर किस में आता है ये अब आपको ध्यान रखना होगा। आपने पूरे 7वें चैप्टर में 2 ही फार्मूले पढ़े हुए हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो अब आर हमारे पास आता है किस में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस ये बात ये जहन में बिठा लेंगे। अब फार्मूला लगाएं, फार्मूला जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेटा हमारे पास क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस 1। अब आपको क्या क्या गिवन है उसने खुद ही हमें बता दिया, ए 5 इज इक्वल टू 448। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि हमारे पास मैंने A5 की स्टेटमेंट के थ्रू ही इसको फाइंड आउट करना है, फार्मूला लगाना है, और n की जगह पे भी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि फार्मूला आपके पास है ना। इसको देखें दोबारा, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस 1। अब अपने क्वेश्चन को देखें, उसने कहा A5, तो n की जगह पे क्या पुट किया है 5, तो वही सारे फार्मूले में पुट करें। A5 इज इक्वल टू A1 की जगह पे बेटा वैल्यू पुट कर दिया 7, आर की पावर n माइनस 1 था ना, तो n की जगह पे क्या पुट करना था 5 माइनस 1। तो A5 की वैल्यू उसने खुद ही हमें बता दी थी 448 है, तो 7 आर की पावर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। अब आपको पता है हमने तो आर निकालना है, तो आर के साथ जो भी वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो R4 बेटा हमारे पास आएगा 64। तो अब यहाँ पे आप खुद सोचें मैथमेटिकली बेटा, अगर मेरे पास आर स्क्वायर होता इज इक्वल टू 64, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, अंडर रूट लेते होते हैं, जो कि किस चीज़ के इक्वल होता है एक्चुअली 1/2 के। मतलब आर की पावर 2 को ख़त्म करने के लिए हम 1/2 लेते होते हैं इक्वेशन की दोनों तरफ। तो अब यहाँ पर तो आर की पावर 4 है, उसको ख़त्म करने के लिए बेटा क्या लेंगे, दोनों तरफ 1/4 पावर लेंगे। तो 1/4 पावर लिया है तो आर की पावर 4 तो उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी। अब मसला है 64 की 1/4 का, तो उसको कैसे लिख दिया हमारे पास, मेरे ख्याल में इसने ज़्यादा ही कन्फ्यूजन कर दिया है। 4 की पावर 4 बन रहा है, देखें अगर हम इसको इस तरीके से करें, 4 4 ज़ा 16 नहीं बनता है। अब फिर ठीक किया इसने। अब हमारे पास 64 किसी की पावर 4 नहीं बनता है, 2 की पावर अगर चेक करें, 2 की पावर 2 4 बनेगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तब भी नहीं बनता। तो 64 किसी की भी पावर 4 नहीं बनता है, वरना ये इजीली कट आउट हो जाता। तो हमने क्या किया, पावर 2 बना लिया, 8 की पावर 2, फिर 1/4 वैसे ही था। तो आपको पता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हमारे पास, तो 8 की पावर 1/2 आ जाएगा, जिसका क्या मतलब होता है 8 का अंडर रूट। अब आप 8 का अंडर रूट अगर फाइंड आउट करेंगे बेटा कैलकुलेटर पे, तो वो आएगा 2 × 2 अंडर रूट, जिनके पास S एंड D वाला कैलकुलेटर है उनको पता होगा। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 9। अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।